जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा आज आपके सामने मंगल राहु की युति की चर्चा लेकर के आया हूँ। दोस्तों, वैसे ज्योतिष में इस युति को जो कहा गया है वो अंगारक नामक दोष से कहा गया है। लेकिन दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारी देह को जो है बताता है, और राहु एक ऐसी पावर हुआ करती है हर एक मनुष्य के लिए और हर एक मनुष्य के जीवन के लिए कि ना दिखाई देने वाली, जैसे कि छाया हुआ करती है, दिखाई तो देती है लेकिन वो पकड़ में नहीं आती है, और छाया हमसे हमेशा आगे ही चलती है। तो जैसे कि मंगल एक हमारी ऊर्जा को बताता है, ऐसे ही जब राहु और मंगल की युति हुआ करती है तो उस ऊर्जा को इतनी बना देता है, इतनी हमारे अंदर बना देता है, बढ़ा देता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा घर परिवार, काम को लेकर के या किसी भी संबंध को लेकर के वो हमें किसी ना किसी परेशानी में डालती रहती है। जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं या जो भी हमसे जुड़े हुए कार्य हम करते हैं। दोस्तों, यह चर्चा आपके लिए, आप अपनी कुंडली पे जाकर के इसको लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना और अपना परामर्श कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देना। तो दोस्तों, ये चर्चा जो होगी हमारी, हम कहने कहीं भी पहले भाव से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एक काल पुरुष की कुंडली बना करके इसलिए आपको बताया जा रहा है जिससे कि आप अपनी कुंडली पे सही रूप से इसका अवलोकन कर सके और आपकी जो है समझ में आ जाए कि मंगल अगर आपके जीवन में गलत प्रभाव दे रहा है, मंगल राहु की युति, तो उसको सही कैसे किया जा सकता है। चाहे तो आपसे जुड़ा हो, आपके बच्चों से जुड़ा हो, या आपके संबंध आपके माता पिता से जुड़े हुए हों, ये तीनों चीज़ों के लिए जो भी आपसे जुड़े हुए, कहने का अर्थ केवल इतना ही है। तो दोस्तों, चलते हैं। मंगल राहु की युति अगर आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट भाव में आपका लगन कोई भी हो सकता है, मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक, मंगल जो है दोस्तों, और जब राहु की युति हुआ करती है पहले भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है वो बड़ा ही कर्मठ और बड़ा कर्म को अपने इतना जो है हावी रहता है कर्म के ऊपर, काम के ऊपर, कि एकदम से उसके सामने कोई भी चीज उसको बड़ी नहीं लगती है। मतलब वो ऐसा व्यक्ति हुआ करता है जो हार नहीं मानता है। वो क्यों? मंगल एक ऊर्जा है, और ऊर्जा आपके पहले ही हाउस में आकर बैठ गए छाया जैसे ग्रह के साथ, राहु के साथ, तो राहु उस ऊर्जा को और इतनी बढ़ा देता है आपके अंदर कि उसका प्रभाव आपके जीवन में देखने में आता है। जैसे कि पहले भाव में होगा जो कि मंगल, लड़ाई झगड़ा, और राहु की युति होगी तो मंगल ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं घर परिवार में लड़ाई झगड़े इत्यादि करने लगेगा। काम के जहाँ पे काम करता हुआ होगा तो वहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा वगैरह करने लगता है। या फिर अगर मंगल राहु की युति है जैसे कि बनी हुई, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शरीर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको वो देती रहती है। अब मंगल राहु की युति है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा पराक्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी रहता है। ऐसा व्यक्ति जो रहता है दोस्तों, बड़ा हार्ड वर्कर, मेहनत में विश्वास रखने वाला हुआ करता है। जिस किसी व्यक्ति कुंडली के फर्स्ट हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति झगड़ालू भी हुआ करता है, बड़ा क्रोधी, गुस्सैल स्वभाव का, बड़ा ही एकदम से हाइपर एक्टिव होने वाला, बड़ा एग्रेसिव, और चेहरे पर उसके एकदम से ही गुस्से के कारण, ज्यादा एग्रेसिव होने के कारण एकदम उसका चेहरा लाल हो जाता है, और सामने वाले को लगता है कि ये मुझे कहीं
या मैं उसे मार दूं या मुझे न मार दे। इस तरह का डर सामने वाले के मन के अंदर वो बिठा देता है अपनी एग्रेसिव के चलते, अपने गुस्से के चलते। इस तरह का उसके जीवन में प्रभाव रहता है अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ दृष्टि का कोई रोल नहीं है, ना ही दृष्टि को लेकर के हमारी कोई चर्चा है। अगर मान लिया जाए आपका मंगल राहु का कॉम्बिनेशन सेकंड भाव में बना हुआ है, क्योंकि सेकंड भाव आपकी फैमिली हुआ करती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर के, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी एक से अधिक हो, एक हो, कई प्रकार की, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो रेजिडेंशियल ही क्यों ना हो, किसी ना किसी प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत बनी ही रहती है। फैमिली वालों से भी इसी के चलते उसका कोई संबंध मधुर नहीं हो पाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने खान पान को लेकर, अपनी आदतों को लेकर के कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा, उसकी जब भाषा शैली गंदी होगी, गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, अब अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा अपने ही पूर्वजों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, तो कहीं ना कहीं, चाहे उस बड़े बुजुर्ग उसके लिए बुरा चाहते हो, लेकिन उस कलेश से बचने के लिए बड़े बुजुर्ग या घर के बड़े जो सदस्य हुआ करते हैं उससे दूरी बना लेते हैं, उसके व्यवहार, उसकी भाषा शैली को लेकर के चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है, जिसके सेकंड भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा लालची भी रहता है, बड़ा लालची, कामी, क्रोधी रहता है, गुस्सैल स्वभाव का रहता है। अगर मान लिया जाए आपका थर्ड हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे व्यक्ति जो छोटे भाई बहन होंगे उनसे उसकी बड़ी कम बनेगी। ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से जो है लाभ लेने का, उनसे किसी न प्रकार से अपनी काम को पूरा कराने के लिए वो बाध्य बना रहता है, उनके किसी प्रकार से भी वो सुख दुख में काम नहीं आता। छोटे भाई बहन जो हुआ करते हैं अपने बड़े भाई के लिए पूर्ण रूप से तन मन धन से सर्वस्व लगा देते हैं, लेकिन जब कभी भी छोटे भाई को उसकी आवश्यकता हुआ करती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से बचा लेता है अपने आप को, और जहां पे भी वो काम करता है या कहीं ट्रैवलिंग करने चला जाता है, तो उस प्लेस पे जाकर भी उसके साथ किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद, तर्क वितर्क हो जाता है। जहां वो काम करता है वहां पे भी उसके व्यवहार को लेकर के बड़ी ही दिक्कतें रहती हैं। बॉस से उसका तालमेल नहीं बन पाता है, जिसके चलते ऐसा व्यक्ति बार बार काम बदलने के लिए बाध्य बना रहता है। एक जगह स्थिर होकर के ऐसा व्यक्ति बड़ा ही कम काम कर पाता है, जिसके थर्ड हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जिसके फोर्थ हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा दोस्तों, वो वेपन रखने का बड़ा शौकीन हुआ करता है। जिसकी कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा व्यक्ति वेपन रखने का बड़ा शौकीन, वेपन से खेलने वाला। आपने देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे हुआ करते हैं, कुछ ऐसे हुआ करते हैं कि उन्हें बड़े रो रहे हैं, उनके पास आप कोई सी वस्तु ला कर दो, लेकिन जैसे ही आपने कोई उनके सामने बंदूक या कोई गन ला करके रखी छोटी, बच्चों खेलने वाली, तो तुरंत ही वो चुप भी हो जाता है और अपना मस्त में फिर वो मस्त हो जाता है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, तो घर में तो वो कलेश रखेगा ही रखेगा, हर किसी पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा, माता पे भी, पिता पे भी, और घर के जो सदस्य हैं उन पर भी, पत्नी पर भी, सभी प्रकार से अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, और लोगों को डराने धमकाने उसके अंदर आदत आ जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति वेपन का बड़ा शौकीन हुआ करता है, वो बालपन में भी ऐसे रहता है, फिर बड़े होने के बाद भी उसको रखने का प्रयास करता है, चाहे वो लाइसेंसी हो, चाहे वो लाइसेंसी ही क्यों ना ले, इस तरह का। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत हुआ करती है, जिसके फोर्थ हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, क्योंकि मंगल तो खुद ही प्रॉपर्टी है और फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, और राहु है तो राहु उससे बड़ा कर देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बना ही रहता है। पांचवें भाव में अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोस्तों, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे विद्या का भाव है, तो आपकी विद्या को तो बड़ा अच्छा बना देगा हर प्रकार से। लेकिन आप जहाँ पे पढ़ते हुए होंगे, जहाँ पे आपकी विद्या आप ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ स्कूल टाइम हो या कॉलेज टाइम हो, वहाँ आपका
आपके क्लास वाले लड़कों के साथ या स्कूल वाले लड़कों के साथ किसी ना किसी प्रकार से मारपीट झगड़ा इत्यादि होता रहता है। ऐसा जो है जीवन में देखने में आता है। जिस किसी व्यक्ति के पांचवें भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, हालांकि और चीज को भी दिखा रहा है, जैसे कि मिसकैरेज हो जाना, गर्भपात हो जाना, संतान के लिए बड़ा परेशानी रहना, ऐसा दिखा रहा है। और भी चीजें हैं, लेकिन एक छोटी सी ही बात आपको बताने का प्रयास किया गया है। ऐसा व्यक्ति होता बड़ा ब्रिलियंट है पढ़ने लिखने के मामले में, टेक्निकली भी, और मतलब टेक्निकली हो या नॉन टेक्निकली हो, लेकिन जैसे कि आईटी फील्ड हो या एआई फील्ड हो, वो सब में जो है पूर्ण रूप से पारंगत रहता है। वो अपने सामने ये चाहता है, जिस किसी के पंचम भाव में मंगल राहु है, कि मेरे से ऊपर कोई मेरी क्लास में ना रहे, या स्कूल में भी अगर मैं रहूं तो टॉपर रहूं। इस तरह का उसका मनोभाव बना रहता है। छठे भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो देखने में आता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित, चोट से संबंधित, इस तरह की उसको समस्या बनी रहती है। एक ठीक नहीं होती, एक मर्ज ठीक नहीं होता, कोई ना कोई इसके पीछे पड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर कर्ज में फंस जाए तो उसको कर्ज उतारने में भी बड़े जो है परिश्रम, बड़े मेहनत, बड़े पुरुषार्थ दिखाने पड़ते, जब जा करके उसका कर्ज जो है उतरने का जो है नाम लेता है। इस तरह का जो है छठे भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में लक्षण प्राप्त करता है। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में बना हुआ है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई अदर पर्सन ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के मतभेद बने रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर व्यापार में दिक्कतें पैदा होना, दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं के अपेक्षाकृत सही ना काम करने के कारण, सही मेहनत ना करने के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने बिजनेस को लेकर के भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा सालों से चला हुआ एक जगह का बिजनेस डिवाइडेशन में परिणित हो जाता है। अगर मान लिया जाए अष्टम भाव में यही कॉम्बिनेशन बना हुआ, तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना, एक्सीडेंटल, चोट चपेट वो ज्यादा बनी रहती है, सर्जरी से संबंधित। मतलब जब भी उसको चोट पीट लगेगी तो वो इस तरह की लगेगी जिसमें सर्जरी वाली स्थिति घटित होगी। बाई चांस एक अलग है कि वो बच जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या उस समय शुभ ग्रह गोचर उस समय हो जाए उनसे, तो तब बात एक अलग है कि वो बच जाए सर्जरी से। अन्यथा जिस किसी के अष्टम भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में शारीरिक सफर ज्यादा करता है, शरीर से, अपने शरीर खासकर। अगर मान लिया जाए अष्टम भाव में ये बना हुआ है दोस्तों ना भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा व्यक्ति जो होगा, अगर मान लिया जाए किसी धार्मिक स्थल पर भी गया है, तो उसके साथ वहां किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई परेशानी उसकी धर्म यात्रा में या धर्म स्थान पर बिना फालतू उसके साथ जुड़ जाती है, जिसके चलते फिर उसको उससे पीछा छुटाना पड़ता है, तब जाकर के वो उस समस्या से उसका जो है समाधान हुआ करता है। वो क्यों, आगे बताऊंगा इसके बारे में। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अगर 10th हाउस में है, इस कॉम्बिनेशन को कहा तो बहुत अच्छा गया है 10th हाउस वाले को, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी खराबी है वो कि जहां ये है कर्म हाउस, आपका जो आपसे जुड़ा हुआ काम है, ये वो भाव है। अब यहाँ पर आपको मंगल राहु काम कराने के लिए तो बड़ा अच्छा रखेगा, बड़ा कर्मठ बना करके रखेगा, आपको प्रेरित करता रहेगा समय समय पर, लेकिन ऐसा व्यक्ति बड़ा अत्याचारी टाइप का हो जाया करता है। आपने देखा भी होगा कुछ जो लोग हुआ करते हैं, जो उनके एम्प्लॉय हुआ करते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले हुआ करते हैं, वो उन पर उनसे इस तरह से काम लेते हैं जैसे कि उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा हो। जिस किसी व्यक्ति के 10th हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस तरह का देखने में आता है। ऐसा व्यक्ति को ये चाहते हैं उससे नीचे काम करने वाले कि कब ये यहाँ से जाए या कभी हमसे हमारा जो इनसे इससे छुटकारा हो। जिस किसी व्यक्ति के 10th हाउस में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हुआ करता है, और ये आपने देखा भी होगा। अगर मान लिया जाए 11वें भाव में ये कॉम्बिनेशन दोस्तों बना हुआ है, तो 11वें भाव में बना हुआ, तो बड़े भाई बहन जो होंगे आपके, उनसे आपका किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद, तर्क, सोसाइटी में झगड़ा इत्यादि, ये आपके साथ चलता ही रहेगा। अगर मान लिया जाए आपके 12वें भाव में बना हुआ है,
तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट जरूर होंगे, किसी न किसी कारण आप अपने जीवन में हॉस्पिटलाइजेशन आपको होना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जो भी अगर होगा तो वो मेजर इश्यूज होगा, आपको माइनर नहीं होगा, कोई बड़ा इश्यू होगा जिसके चलते आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के अगर मान लीजिए पुरुष कुंडली है तो उसके लेफ्ट लेग में उल्टे पैर, उस उल्टे हिस्से से संबंधित उसको परेशानी हो। अगर ये फीमेल कुंडली है तो उसको राइट हिस्से से, जो बॉडी का राइट सीधा हिस्सा हुआ करता, उससे जुड़ी परेशानी जरूर हो। अब आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे दोस्तों। अब इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपके जीवन में कैसे आ सकता है। अगर मान लिया जाए मंगल के साथ यहां पर चंद्रमा जुड़ जाए। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है नवग्रह मंडल में जो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह हुआ करता है। लेकिन चंद्रमा क्या है? मन है। तो इसका एक पहला पॉजिटिव सुनाऊंगा, उसके बाद आपको नेगेटिव भी बताऊंगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो पहला नेगेटिव। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति, अगर ये मेल कुंडली है, हाँ फीमेल कुंडली है, क्योंकि मंगल क्या है? लाइफ पार्टनर है, ठीक, और ये मेल फीमेल की कुंडली है, बना हुआ इस तरह कॉम्बिनेशन। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा अपनी धर्म पत्नी पर कहीं ना कहीं उसके आचरण को लेकर के, उसके चल चरित्र को लेकर के शक उसके अंदर बन जाएगा। ये आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन कहीं भी क्यों ना बना हो, मून मार्स राहु का, तो ऐसा व्यक्ति शक्की टाइप का हुआ करता है अपने जीवन साथी के लिए। उसके चरित्र को लेकर के वो डाउटफुल में रहता है, जिसके चलते ऐसा व्यक्ति अपना संबंध विच्छेद भी कर लेता है। बल्कि इतना तक हो जाता है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को से शक दूर करने के लिए घर के अंदर या जहां वो काम करती है कैमरे वगैरह लगवाने तक का वो कार्य कर देता है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन मून मार्च राहु का जिस किसी व्यक्ति की फीमेल कुंडली में बना हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है, ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है साइको टाइप का हो जाता है उसका लाइफ पार्टनर। अगर मान लिया जाए सन मार्स राहु का हो कहीं भी बना हुआ आपकी कुंडली के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जो होगा आपके लिए बढ़िया होगा। इसलिए बढ़िया होगा कि आप अपने जीवन में एक सरकारी तंत्र से जुड़ करके, चाहे वो राज्य तंत्र हो चाहे वो केंद्र तंत्र हो, वहां पे जुड़ करके आप अपने जीवन बहुत अचीव कर सकते हैं, बहुत राइज कर सकते हैं, जिसको आगे चल करके अपने जीवन में अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन सूर्य क्या है? फैमिली। सूर्य क्या है? पिता। अगर आपने पिता से बिगाड़ लिया तो यही कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। अब वो तो था चंद्रमा का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी है इसका मून मार्स का। अगर किसी फीमेल की कुंडली के अंदर मून मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है तो ऐसी स्थिति में एक इसका प्लस पॉइंट ये है पॉजिटिव कि ऐसी फीमेल खासकर भगवान श्री कृष्ण की अगर आराधना करने लगती है तो उसकी मैरिज लाइफ भी बड़े हो जाती है, उसके पति के डाउट भी एकदम क्लियर हो जाते हैं फीमेल के चल चरित्र को लेकर के। अगर मान ले जाए मार्स मरकरी एंड राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है, वो कहीं भी क्यों ना बना हुआ हो, मेल कुंडली हो या फीमेल कुंडली हो, तो मरकरी क्या है? मरकरी है इंजॉय। तो जब कभी भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के या बॉयफ्रेंड को लेकर के, उसके बिहेवियर को लेकर के अगर कोई चेंजिंग आते हैं उसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वही आपकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर मून मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो कि आज के टाइम को देखते हुए जो समय है आज का, कहीं ना कहीं हर एक पर्सन किसी ना किसी से अटैच है, मेल और फीमेल दोनों ही, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी ना किसी रूप से। सबके लिए बात लागू नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये बिल्कुल इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो यही व्यक्ति का माइनस पॉइंट भी बन जाता है। जो उसकी इंजॉयमेंट है वही उसके लिए सबसे बड़ी हार का कारण बनती है। वो सफलता भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता, अपने लक्ष्य से भी भटक जाता है, घर परिवार में उसकी मानहानि हो जाती है।
जिसके चलते उसके पास केवल एक ही थॉट से रह जाता है सुसाइड का। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, वो आपकी लर्निंग के आधार पर, क्योंकि मरकरी क्या है, वो आपकी विद्या है। अगर आप किसी चीज को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन में इससे जो है पार उतर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर कहीं जुपिटर मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। जब भी आपकी कुंडली में कहीं भी मार्स जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो ये आपकी विजडम को पूरा करेगा। समय समय पर आपकी पूर्ण रूप से अकल्पनीय रूप से, मतलब परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपकी सहायता, आपकी मदद आपको मिलती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अपने जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, आप उसको अचीव बड़े अच्छे ढंग से कर लेंगे। ऐसा इसलिए कि गुरु जो है वो एक अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। तो जब आपको गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा मंगल को, तो जो आप अपना मेहनत करेंगे और राहु की जो एक्सप्रेस आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं राहु की एक्सप्रेस गुरु और मंगल को ऐसा कर देगी, बहुत आगे ले जाने में आपको सफलता अर्जित कराएगी। अगर मान ले जाए मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन हो, मार्स वीनस और राहु, तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो दोस्तों आपके पास खूब पैसा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में आपके पास पैसा ना हो। अगर मून मार्स वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है तो वो दिखेगा कब, जब मार्स की, वीनस की या राहु की दशा अंतरदशा से आप गुजरोगे तो आपके पास अचानक में इतना पैसा आएगा, आपकी सारी इच्छाओं पूरी करा देगा। घर मान ले जाए शनि से कहीं ना कहीं इनमें यहाँ कनेक्टेड हो तो शनि किसका कारक है, कर्म का कारक। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पे आपका काम को लेकर के कहीं ना कहीं झगड़ा इत्यादि आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय या आप सही काम कर रहे हैं, काम के साथ न्याय कर रहे हैं, तो यही कॉम्बिनेशन आपको मल्टी बिलियनियर मिलीनियर भी बना सकता है, मून सैटर्न एंड राहु का। जिस किसी व्यक्ति कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं और जहां पर भी बने हुए हैं, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक दोस्तों, जहां पर भी बना हुआ होगा कोई भी ये कॉम्बिनेशन, वो आपको उस भाव से जुड़े और अपने गुण धर्म के अनुसार ग्रह आपको फल देगा ही देगा। दोस्तों आप राहु को लेकर के, जो राहु किसी भी ग्रह से कनेक्टेड हो जाता है या राहु के ट्राइन में जो भी ग्रह आ जाता है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल केवल क्या है कि आपको उस टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा कि जब आपके जीवन में उस दशा, उस ग्रह की दशा अंतरदशा आती है जो उससे कनेक्टेड है, तो समझ लीजिए आपका वहां पे ही भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। जय श्री राम।